जेईई की बात हो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे सवाल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एक सवाल पूछा गया था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू ln x एंड y इज इक्वल टू e पावर x। तो मेरी जान यहाँ पे एक बात समझने की थी कि ये जो कर्व है y इज इक्वल टू ln x और y इज इक्वल टू e पावर x, ये दोनों इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के। यानी कि ये दोनों कर्व y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक हैं, जैसा कि आपको इस ग्राफ में दे रखा है। तो ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू x है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि y इज इक्वल टू e पावर x है यहाँ पे, और y इज इक्वल टू ln x ये है। और अगर ये दोनों लाइन y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक हैं, और आपको ये पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स होते हैं वो हमेशा उनके कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग आते हैं। तो अगर ये लाइन y इज इक्वल टू x के अबाउट ये दोनों कर्व सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब ये जो लाइन होगी विच इज नथिंग बट जिसका स्लोप -1 होगा, वही इसका एक कॉमन नॉर्मल होगी, राइट। तो अगर आप यहाँ पे दो पॉइंट्स बनाओगे, राइट है ना, जहाँ पे जो टेंजेंट्स बनेंगे वो दोनों पैरेलल होंगे, तभी इन्हीं दोनों टेंजेंट्स के बीच में तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। करेक्ट और नॉट? तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने ये वाला पॉइंट जो y है a है, इसको मैंने अगर x e पावर x ले लिया, बिकॉज ये किसके ऊपर है, y इज इक्वल टू e पावर x के ऊपर है मेरी जान। तो मैं इस पॉइंट को अज्यूम कर सकता हूँ x e पावर x, और वहां पे मैं जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप मैं 1 कर सकता हूँ y, बिकॉज मेरे पास जो लाइन है y इज इक्वल टू x वो उसी के पैरेलल होगी। तो अगर तूने कर्व लिया y इज इक्वल टू e पावर x और तुमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e पावर x, और ये जो क्वांटिटी होगी 1 के बराबर होगी। तो यहाँ x की वैल्यू 0 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो ये वाला जो पॉइंट होगा y 1 मिल जाएगा। तो ये जो a वाला पॉइंट होगा ये तुम्हें 0,1 मिलेगा, और तुम्हें पता है कि y इज इक्वल टू e पावर x और ln x ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो अगर a पे 0,1 है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा y इज इक्वल टू ln x पे वो 1,0 होगा। करेक्ट और नॉट? और यही डिस्टेंस तुम्हारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। करेक्ट नॉट? तो तुम्हारे पास जो d है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 0,1 एंड 1,0, और ये कितना निकल सकता है मेरा, d इज इक्वल टू √2 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो फटाफट 4 नंबर लेके भाग सकता है जेई से। थैंक यू।